आईकेपी ईडन में ये एक मेकर स्पेस है बेंगलुरु में स्थित, जहां पर ढेर सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं अलग अलग इनोवेशंस पर। प्राइमरीली हार्डवेयर इनोवेशन यहां का फोकस है, तो आपको रोबोटिक्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी लोग दिखाई देंगे अलग अलग इनोवेशंस पर काम करते हुए। और मैं आपसे बात कर रही हूं एक I2U2 रोबोट के जरिए, जो टेली प्रेजेंस में एक नया इनोवेशन है। तो सबसे पहले मिलते हैं इनकी टीम से और जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। I2U2 एक टेली प्रेजेंस रोबोट है जो अमन कजारिया और मिश्किन इंगावाला ने बनाया है। ये रोबोट मोबाइल या कंप्यूटर से कंट्रोल होता है और इसके जरिए आप अपने घर में वर्चुअली मौजूद रह सकते हैं और आसानी से अपने बच्चों और परिवार से बात कर सकते हैं। एक I2U2 टेली प्रेजेंस रोबोट है ये। इसको आप अपने घर में रख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे, मतलब मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं इस रोबोट को अपने घर में हैदराबाद में रख सकता हूँ और इस स्क्रीन के थ्रू मैं इससे चला सकता हूँ। वहाँ पे मैं यहाँ से कॉल करूंगा तो कॉल अपने आप शुरू हो जाएगा। उन्हें बस मुझे वहाँ बैठे बैठे मुझसे बात करने की जरूरत है और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है और इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। I2U2 का ऐप एंड्रॉइड पर उपलब्ध है, जो आपके फोन से रोबोट को ऑन कर सकता है और घर में जहां चाहे इसको आप ले जा सकते हैं और बात शुरू कर सकते हैं। कंपनी इस प्रोडक्ट को कुछ परिवारों के साथ टेस्ट भी कर रही है। हम 50 रोबोट्स मार्केट में भेज रहे हैं एंड और जिन्हें हम दे रहे हैं उनसे हम रोज रेगुलरली फोन कॉल पे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सीखें और हम जनता से जानें कि वो किस चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें और इसमें और फीचर्स डालें और इसको और ऑटोनोमस बनाएं। ऐसे रोबोट ज्यादातर इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनकी कीमत लाखों में है, लेकिन I2U2 की प्राइसिंग किफायती रखने पर कंपनी जोर दे रही है। हम चाहते हैं कि ग्लोबली स्केल हो, तो वी ट्राइंग टू कीप इट जितना कम हो सके। यूएस में होगा जैसे मान लीजिए $500, $600, ऐसा कोई रोबोट है ही नहीं जो $500 में यूएस में मिल सके। इंडिया में हम इसको प्राइस कर रहे हैं करीब 25,000 रुपये में, बट जो हमारी जनता जो अब भी हमें सपोर्ट कर रही है उनके लिए हम 19,000 में भी दे रहे हैं। I2U2 अब तक पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है और अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। I2U2 में हमने रोबोटिक्स की एक झलक देखी, लेकिन अब बात करते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी की और आईकेपी ईडन में योस्त्रा नाम की एक मेडटेक फर्म भी अपना कारोबार धीरे धीरे करके फैला रही है। और मेरे साथ है योस्त्रा के को फाउंडर विनायक। हाय, मुझे बताइए आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? हम सलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, IV मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम इंडिया में हर 30 पेशेंट बेड के लिए एक नर्स है, तो इसके वजह से पेशेंट मॉनिटरिंग और कठिन हो रहा है। तो इसके वजह से हमने सोचा कि अगर हम एक डिवाइस बना सकते हैं जिससे हम IV मॉनिटरिंग कर सकते हैं और नर्स को बता सकते हैं कि ये सलाइन रेट इतना है और अगर रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, ये जो सेट पॉइंट से अलार्म दे सकता है या बॉटल एम्प्टी होने पे अलार्म दे सकता है, तो नर्स का काम और आसान होगा। योस्त्रा ने डायबिटीज के एडवांस स्टेज के मरीजों में एम्पुटेशन को रोकने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो इस बात की तहकीकात करती है कि पेशेंट को टच और वाइब्रेशन का एहसास हो रहा है या नहीं। The device actually does 3 basic tests: the tactile threshold test, the vibration, and the temperature threshold test, which will tell whether the patient is at the risk of peripheral neuropathy, and that gives an indication to the doctor to start the medication early on so that there is no complications in the feet and eventual ulcer formation. योस्त्रा को अब तक अपने डिवाइस के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में अच्छा रिस्पांस मिला है और कंपनी जल्द ही इन प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की तैयारी में है। आईकेपी ईडन में इन इनोवेटर्स से मुलाकात के बाद हमारी इनोवेशन यात्रा पहुंची विटवर्क्स के दफ्तर, जहां पर सोमनाथ मेहर और अंकित नई क्रांति पर काम कर रहे हैं, जो है वेरेबल टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट बनाना हमारे डीएनए में, हमें बनाना अच्छा लगता है और हमें अंडरस्टैंडिंग थी इस पूरे इकोसिस्टम की। तो हमने सोचा कि थोड़े बड़े होते हैं
बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन आपने तो बहुत बड़ा कदम आगे रख लिया अंकित। तो वो कहाँ से आया कि शायद आप वेरेबल टेक्नोलॉजी में भी उतर सकते हैं, क्योंकि टू स्टार्ट एज एन एक्सेसरी और उसके बाद इतने बड़े प्रोडक्ट के बारे में सोचना मुझे नहीं लगता ऐसे 2 साल पुरानी कंपनियां करती हैं। हमने जब देखा सब IoT डिवाइसेस को, हमने रियलाइज किया कि स्मार्ट वॉचेस बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत पोटेंशियल है उनमें, लेकिन किसी ने भी उस प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से नहीं देखा। हमने भी सोचा कि हम अगर करने निकले तो शायद हम एक नया काम कर सके, अच्छा काम कर सके, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो उनके पास अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो काफी उनके पास बहुत सारा बैगेज था जो हमारे पास नहीं था। हमें लगा कि हम उस बिना बैगेज के शायद कुछ नया कर सकें, तो इसीलिए हमने स्मार्ट वॉच में जाने का सोचा और हमने फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन किया और हमें रियलाइज हुआ कि बहुत पोटेंशियल है, शायद बहुत सारे रिस्क खाली हैं और उन पे रह के हम और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो आपके प्रोडक्ट की वो क्या USP होगी जो आपको एकदम अलग खड़ा करेगी, अदर देन द फैक्ट कि आप एक छोटे से स्टार्टअप हैं और आप बड़े टाइटन्स को टक्कर देने के लिए एकदम तैयार हैं? सो मोर देन बड़ा होना, आपको वो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे 50 ऐप नहीं देंगे, जो हम इसीलिए कर पाएंगे कि 50 ऐप के लिए मेरे लिए कोई लॉयल्टी नहीं है। तो हम बस गिन चुन के वही ऐप्स यहाँ पे देंगे जो आपके लिए एक्चुअली यूज केस बने हाथ पे रहने को। तो ये सब चीजें हमें काफी अलग करेंगी, ऐसा हमारा मानना है। जो सब लोग आपकी कहानी अब तक पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, जानना चाहेंगे ये प्रोडक्ट आखिरकार मार्केट में आएगा कब? प्रोबेबली इट विल बी इनवाइट ओनली, और ये जाना चाहिए October 1st वीक में ही।